हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, कुछ लोगों को ये वीडियो बोरिंग लग रही है, लेकिन गाइज ये बोलना इजी होता है, लेकिन इस स्टोरी के पीछे बहुत ही मेहनत लगती है और डेली लगती है, जो मैं रोज करता हूँ ताकि आप कोई भी डे मिस ना करो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है, क्योंकि गोकू को उसकी ट्रिप जैकेट वापस से मिलने वाली है, लेकिन वो जैकेट उसे मिलेगी डिफरेंट स्टाइल में। इसलिए आप सभी दिल से सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपके प्यारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और न्यू आइडियाज भी मिलते हैं, तो वो जरूर करना। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोल्डन फ्रीजा से और वो स्माइल कर रहा होता है। तभी फ्रीजा एक जोरदार पंच ओजारू गोहान के मारता है, जिससे वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू फ्रीजा के सामने आता है और कहता है, फ्रीजा, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। गोहान अभी बच्चा है, तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फ्रीजा कहता है, मैं तो तुम्हें मारने के लिए आया था, लेकिन ये जायंट ऐप मेरे आगे आ रहा है। तभी गोहान वापस से आता है और वो अपने मुंह से फ्रीजा और गोकू पर एनर्जी मार देता है, जिससे गोकू दूर जाता है, लेकिन फ्रीजा उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद फ्रीजा बहुत ही तेजी से गोहान की तरफ उड़कर जाता है, लेकिन उसी वक्त गोकू भी खड़ा हो जाता है और वो अपनी ब्लू फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसके बाद गोकू भी फ्रीजा के पीछे चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान बहुत ही तेजी से अपनी एनर्जी का यूज करने लगता है, मगर उसी वक्त फ्रीजा गोहान पर एनर्जी मारने लगता है। तभी उसी वक्त गोकू फ्रीजा के एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे फ्रीजा आगे जाकर उड़ जाता है, लेकिन उसी वक्त गोहान गोकू पर वार करके उसे दूर गिरा देता है। फ्रीजा अब गोकू के ब्लू फॉर्म को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये गोकू कौन सी वाली पावर का यूज कर रहा है, इसकी पावर तो गॉडली लग रही है। तभी गोकू भी उठता है और वो फ्रीजा से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, मगर बीच में गोहान अलग से दोनों पर अटैक कर रहा होता है और अब तीनों लड़ने लगते हैं, जिससे वहां पर चारों तरफ तबाही मचने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिलिन वहीं कहीं छुपा हुआ था और वो तीनों की फाइट देख रहा होता है। क्रिलिन कहता है, ये गोकू की मैं सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर ये कौन सी फॉर्म का यूज कर रहा है। तभी गोहान गोकू और फ्रीजा पर एक जोरदार धमाका कर देता है, जिससे गोकू एंड फ्रीजा दोनों ही इंजर्ड हो जाते हैं। अब गोकू क्रिलिन को देखता है और वो तेजी से क्रिलिन के पास जाता है। गोकू कहता है, क्रिलिन, तुम्हें एक काम करना होगा। क्रिलिन कहता है, हाँ कहो गोकू, मुझे क्या करना है। तभी गोकू कहता है, क्रिलिन, तुम्हें कैसे भी करके गोहान की टेल को कट करना होगा। ये सुनकर क्रिलिन चौंक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि गोहान लगातार फ्रीजा पर एनर्जी अटैक करने लगता है। गोकू क्रिलिन से कहता है, तुम्हें ये करना ही होगा क्रिलिन, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद फ्रीजा को हम देखते हैं वो गोहान के अटैक से काफी परेशान होने लगता है और उसे अब गोहान पर गुस्सा आने लगता है और अब वो गोहान पर एक बड़ी एनर्जी मारने की तैयारी करता है, लेकिन उसके बाद गोकू फ्रीजा पर एनर्जी अटैक करके उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तभी गोहान फ्रीजा के एक पंच मारकर उसे दूर उड़ा देता है। तभी क्रिलिन अपनी डिस्ट्रक्शन डिस्क चार्ज करता है और वो गोहान पर हमला कर देता है ताकि गोहान की ऐप टेल कट हो जाए, लेकिन उसी वक्त गोहान उस डिस्क से बचने के लिए जंप कर देता है और गोहान उससे बच जाता है। ये देखकर क्रिलिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ओह नो, गोहान तो बच गया। तभी हम देखते हैं कि गोकू एंड फ्रीजा आपस में लड़ने लगते हैं और उनकी लड़ाई काफी फास्ट होने लगती है और अब गोहान ओजारू में अग्रेसिव होने लगता है और अब वो चारों तरफ ब्लास्ट करने लगता है। तभी उसी वक्त पिकोलो आ जाता है और वो क्रिलिन की हेल्प करने के लिए आता है। क्रिलिन पिकोलो से कहता है कि गोहान को शांत करना अब मुश्किल है। पिकोलो कहता है, क्रिलिन, मैं गोहान का ध्यान भटकाता हूँ, तुम मौका देखकर उसकी टेल कट करना। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मास्टर रोशी आ जाता है और वो पिकोलो और क्रिलिन को रोकता है। मास्टर रोशी कहते हैं, रुक जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पिकोलो कहता है,
तो हम गोहान को रोकेंगे कैसे? क्रिलिन भी कहता है, हाँ मास्टर रोशी, क्या आपके पास कोई आइडिया है? तभी रोशी कहता है, गोहान जिस वजह से ग्रेट ऐप बना है, हमें उस वजह को खत्म करना होगा, हमें उस मून को डिस्ट्रॉय करना होगा। क्रिलिन कहता है, ये तो वेजिटा का फेक मून है। अब पिकोलो को सब समझ में आ जाता है और वो उसी वक्त पिकोलो उस फेक मून को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे अब गोहान अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब गोकू मास्टर रोशी की तरफ स्माइल कर कर देखता है। मास्टर रोशी को समझ नहीं आ रहा होता कि वहाँ पर दो वॉरियर कौन है। वो पिकोलो क्रिलिन से पूछता है, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मगर ये है कौन? पिकोलो कहता है, मास्टर रोशी, ये दोनों गोकू एंड फ्रीजा हैं। अब मास्टर रोशी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? गोकू इतना पावरफुल कब हो गया? इसके बाद हम देखते हैं फ्रीजा को और वो स्माइल करके कहता है, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा गोकू। तभी फ्रीजा गोकू पर अटैक करने लगता है, जिसे गोकू डॉज कर रहा होता है। फ्रीजा इतना पावरफुल हो चुका है कि गोकू को उसे डॉज करने में मुश्किल होती है और तभी फ्रीजा गोकू पर एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे गोकू इंजर्ड हो जाता है। फ्रीजा कहता है, देखा तुमने गोकू, ये मेरी गॉड लाइक पावर है। इसके बाद गोकू वापस से खड़ा होता है और कहता है, लगता है कि तुम्हारे पास अभी वो वाली फॉर्म नहीं है। फ्रीजा पूछता है, तुम कौन सी फॉर्म की बात कर रहे हो? गोकू फ्रीजा को ब्लैक फॉर्म के बारे में नहीं बताता, मगर वो कहता है, तुम्हें पता है कि तुम इस गोल्डन फॉर्म में आकर भी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फ्रीजा गोकू की इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी इन बातों को सुनकर डर जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। गोकू स्माइल करके कहता है, मैं मजाक पहले कर रहा था, लेकिन अब नहीं। तभी गोकू नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर रोशी कहता है, गोकू करना क्या चाहता है? वो नॉर्मल क्यों हो गया? तभी फ्रीजा कहता है, क्या तुम इस बेस फॉर्म से ही मुझसे लड़ोगे? लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चेंज हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होने लगते हैं। क्रिलिन कहता है, ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? पिकोलो कहता है, ये गोकू कुछ अलग है, ऐसी फॉर्म के बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं। फ्रीजा अब गोकू की पावर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुम कौन सी फॉर्म का यूज कर रहे हो गोकू? गोकू कहता है, इसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहते हैं और इसी से तुम आज खत्म होगे। फ्रीजा अब गुस्सा हो जाता है और बोलता है, खत्म तो आज तुम्हें होना होगा। इसके बाद फ्रीजा गुस्से में पूरी तेजी से गोकू पर हमला कर देता है, मगर गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फ्रीजा के अटैक से उसे बचा लेता है। फ्रीजा पूछता है, तुम ये सब कैसे कर रहे हो? गोकू कहता है, फ्रीजा, तुमने बहुत लोगों को परेशान किया है, कई लोग तुम्हारी वजह से मारे गए और खासकर सेहंस। फ्रीजा कहता है, वो सेहंस का नसीब था, उन्हें तो मरना ही था। तभी गोकू एक जोरदार पंच फ्रीजा के मार देता है, जिससे फ्रीजा की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। फ्रीजा को अब उठने में बहुत ही दिक्कत होने लगती है। फ्रीजा कहता है, तुमने तो मेरी सच में हालत खराब कर दी है, लेकिन प्लीज गोकू, मुझे मारना नहीं। गोकू कहता है, तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम फिर से गोकू पर हमला करोगे। फ्रीजा कहता है, नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इस प्लेनेट को छोड़कर दूर चला जाऊंगा। गोकू बोलता है, ठीक है, अगर तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब फ्रीजा स्माइल करने लगता है